सुलझा गए कोई मुद्दा ही नहीं। फार्मूला क्या था आपके पास? फॉर्मूला कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रोसेस था। ये बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र था। ऐसा माहौल बना दिया 2-4 दिन कि जैसे इंडिया गठबंधन तो आपस में बिखर गया है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। 5-6 सीटों पर सिर्फ है आरजेडी और कांग्रेस का, आरजेडी और सीपीआई का एक दो जगह होगा, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का 2-4 जगह होगा। ये होता है। 243 सीटें हैं, आप जो कह रहे हैं उससे फायदा ही है, जबकि 243 सीटें हैं, तो स्वाभाविक है कुछ सीटों पर इत्तेफाक नहीं बनता, इस प्रकार बन जाता है कि खड़े हो जाते हैं लोग बाहर। धीरे धीरे कुछ लोग बैठ जाते हैं, कई जगह लगता नहीं है इस खड़े होने फ़ायदा है तो फ़ायदा मिल जाता है, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन सर, आपने 2-3 लेयर सीनियर लीडरशिप राजद से मुलाकात की, बातचीत की, लालू जी से भी। आंकड़े क्या आपके पास हैं? जादुई आंकड़ा जो आप लोग देखिए, आंकड़े तो ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। अभी शुरुआत हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फैसले हुए हैं, कल से कैंपेन शुरू होगा। राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार सब लोग आएंगे, करेंगे, कैंपेन शानदार होगा और देश हित में है। बिहार महागठबंधन जीते, ये देश के हित के अंदर। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं सरकार? जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर, फिर महाराष्ट्र में जो पैसा खर्च किया गया और चुनाव एक तरफा जीत गए हैं, उसके बाद लोगों को लग गया हो क्या रहा देश के अंदर। तो वहाँ तो वोट चोरी का आरोप आप लोग लगाते हैं। अरे वोट चोरी भी है और पैसा की जो क्या कहना, बंदर मार कर दीजिए, कुछ कह दीजिए। जो धनबल का प्रयोग ये कर रहे हैं ना, आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वहाँ कितना पैसा खर्च किया गया महाराष्ट्र के अंदर, कितने पैसे दिए गए कैंडिडेट को, कल्पना के बाहर की बात है। डिप्टी सीएम इस पर आज कैसे चुनाव जीत के आप देश चलाओगे, डेमोक्रेसी कायम रहेगी। कांग्रेस के हिस्से में भी डिप्टी सीएम तो बनता है, कम से कम कांग्रेस के हिस्से में तो बनता है सर, क्योंकि अरे भाई, हिस्से की बात तो अभी है ही नहीं। अभी तो वर्ग की बात की हमने, विभिन्न वर्गों के लोग डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। अभी एक वर्ग का बन गया है। हमने कहा कि चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा कांग्रेस में कौन से वर्ग के लोग जीत के आते हैं, बाकी पार्टियों में कौन जीत के आते हैं, तब जाके माइंड बनेगा। अब इनमें से किसको डिप्टी सीएम बनाना उचित होगा। मौका मिलेगा कांग्रेस को भी, किसी को मिल सकता है। जब वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ तो किस वर्ग के कौन कितने जीत के आते हैं, डिपेंड। सबसे पहले आपने बीजेपी पे सवाल उठाया, नीतीश बाबू सीएम हैं तो सर, फिर क्यों? ये तो मैंने कह दिया। अब अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि चुनाव के बाद में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये हमारा उनसे सवाल है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। शिंदे साहब थे वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, उनके सीएम, चुनाव लड़ा गया उनके चेहरे पर, बना दिया गया उनको, फडणवीस को। तो ये क्या यहाँ भी धोखा देंगे इनको, और वो मान जाएंगे? ये इनको आपको नीतीश कुमार जी धोखा देंगे? तो बताए वो कि चुनाव के बाद में क्या होगा। और यहाँ अमित शाह जी क्या गए अभी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश बाबू के नाम पे, नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री हम तय बाद में तय करें। क्या बात हुई भाई? स्पष्ट करो, जनता को धोखा क्यों दे रहे हो आप लोगों के लिए डोर ओपन है? जनता को धोखा क्यों दे रहे हो, बताओ स्पष्ट। नीतीश कुमार जी आपका मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा?